श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योरशॉटफॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 27 फरवरी 2022 का दिन है। रात में 8:59 हो रहे हैं। रविवार का दिन है दोस्तों और तैयारी कर रहे हैं हम आने वाले हफ्ते की। ना सिर्फ अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए, जो है मेरी श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। और अगर आप भी श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली का हिस्सा हैं या बनना चाहते हैं या मानते हैं कि ऑलरेडी हिस्सा हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है हमारा श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। ये उस टेलीग्राम चैनल का स्कैन है। जैसे आप फ़ोन पे स्कैन करते हैं, जैसे गूगल पे स्कैन करते हैं, जैसे कोई कोड स्कैन करते हैं, उसी तरह से जैसे ही आप इस कोड को अपने कैमरे से स्कैन करेंगे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जुड़ जाएंगे। तो श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के कई फ़ायदे आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चार्ट सेटअप्स, क्या लग रहा है, मेरी प्रिडिक्शंस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो रैंडम आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। वीडियो के लिंक्स, ग्लोबल अपडेट्स, न्यूज़ अपडेट्स जो मैं यहाँ पर नहीं दे पाता वीडियो के माध्यम से। तो तुरंत जाइए, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए और सारे अपडेट्स आप फ्री में पा जाइए। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। वीडियो को हमेशा मेरी मेहनत के लिए, मेरे परिश्रम के लिए, मेरे डेडिकेशन के लिए, मेरी ड्यूटी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों, कल से मार्केट लाइव हो जाएगी। आपको पता है बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में इस टाइम चल रही हैं और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है सोने चांदी के अंदर, रशिया यूक्रेन के ऊपर, वो मैंने यहाँ पर बनाकर वीडियो दे दिया है। तो यहाँ आई बटन पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। आज का ही वीडियो है, जल्दी से देख लीजिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देखकर वापस आ जाइए या उसको सेव कर लीजिए, जब आप फ्री होंगे तो देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने गोल्ड सिल्वर के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उसमें क्या होगा, जितने भी गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सारे उस प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। साथ ही साथ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें डेली अपडेट्स के वीडियो होते हैं, तो वहाँ पर जाइएगा तो सारे डेली अपडेट्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको इधर उधर जाके उनको ढूंढना ना पड़े। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में सिंपल हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को सोने चांदी में क्या होगा। अब इसमें न सिर्फ सोमवार की बात करेंगे हम, बल्कि अभी जो सेटअप बन रहा है गोल्ड सिल्वर कॉमेक्स में, कॉमेक्स की बात करेंगे। क्योंकि इंडियन मार्केट की बात कल मैं गोल्ड और सिल्वर की कर चुका हूं स्पेसिफिक वीकली एनालिसिस का वीडियो बना के, तो हम कॉमेक्स की बात करेंगे, बट एक आइडिया आपको इंडियन मार्केट का भी उसमें मिल जाएगा। क्योंकि प्राइसेस तो वही डिराइव होते हैं, बस फर्क यूएसडी आईएनआर का होता है और वो फर्क बड़ा हो सकता है। जी हाँ, लिटरली बड़ा हो सकता है। 1.5% की गिरावट आई थी डॉलर में, रुपए में, जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ था। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बढ़त दिखी थी। डॉलर हेज होता है ना, जब भी इस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती है तो बढ़ता क्या क्या है, सोना बढ़ता है, चांदी बढ़ती है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी बढ़ते हैं क्योंकि स्कैरसिटी होने लगती है, और बढ़ता है डॉलर, क्योंकि डॉलर को हेज माना जाता है। तो इसमें मैं आपको अपडेट करूंगा कि किस तरह का चार्ट सेटअप बन रहा है, लाइव चार्ट एनालिसिस करूंगा बहुत कम शब्दों में। और मैं कहूंगा कि अगर आप भी मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, आप भी मार्केट में टिकना चाहते हैं, आप भी मेरे जैसा बनना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए, चार्ट सिस्टम को, चार्ट सेटअप को समझिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे आप पैसा कमा पाएंगे। वरना पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, जाएगा जाएगा, चला जाएगा। तो कैसे चलेगा? पहले आएगा, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर थोड़ा कम आएगा, फिर जाएगा, फिर और कम आएगा। ये हो गया लोअर लोज और लोअर हाइज। पहले क्या बन रहा था? हायर हाइज और हायर लोज पैसे का, ठीक है। फिर क्या बनने लगा? लोअर लोज और लोअर हाइज। तो
जाएगा ज़्यादा आएगा कम, जाएगा ज़्यादा फिर जाएगा 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 चला जाएगा। अगर आप नहीं सीखोगे, समझो कि ये सेटअप्स होते क्या हैं, कॉन्फर्मेशंस कैसे होते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स कैसे होते हैं, प्राइस चार्ट इंडिकेशंस कैसे मिलते हैं, कैसे आपको समझ में आता है कि अब ये इंडिकेटर पे मुझे जैसे 5 इंडिकेटर्स के सेट को यूज़ कर रहे हो तो कैसे आपको पता लगेगा कि ये ट्रेड कितनी कंफर्म है, कि 25% कंफर्म है, 50% कंफर्म है, 75% कंफर्म है, 90% कंफर्म है या 100। कुछ ट्रेड्स ऐसी भी होंगी जो 100 आपको सुनने में अजीब लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। 10 में से एक ट्रेड आपकी ऐसी होगी जो 100% कंफर्म होगी और वो आपको पता लग जाएगा चार्ट अगर आप रीड कर रहे होगे तो वो अगर आप सीखना चाहते हो तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं हफ्ते के जिस दिन मार्केट उठती ही उठती है, 10 में से 9 बार उठती है, 90% उठती है। कुछ दिन ऐसे होते हैं महीने के हफ्ते के जब मार्केट गिरती ही गिरती है, 10 में से 9 बार गिरती है। उन दिनों को आइडेंटिफाई करना सीखो। देखो, टेक्निकल्स और टेक्निक ये दो चीजें होती हैं। टेक्निकल्स पे सब फोकस करते हैं, क्या होता है, वो एक नजर की तरह होता है, जो सबको दिखता है वही आपको भी दिखता है। लेकिन टेक्निक वो होती है जो केवल आपको दिखती है। तो वो जो 99% लोगों को दिखता है, अगर वही आपको भी दिखता है तो आपको भी वही मिलेगा जो 99% लोगों को मिल रहा है। लेकिन जो 1% लोगों को दिखता है वो अगर आप देख सकते हो तो आप उस चीज के हकदार होगे जिसको वो 1% एलीट जिसको पाता है। तो अगर आपको वो बनना है, अगर आपको एक हैंड होल्डिंग चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़िए। जैसे एनालिसिस मैं करता हूं मैं आपको बताता रहता हूं, आप अगर उससे सीख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उससे सीख के उसका इस्तेमाल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई छुपा के नहीं बनाऊंगा, जो है वो आपके सामने बनाता हूं मैं। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, आपको एक गुरु चाहिए, आपको लर्निंग से ज़्यादा, गंगा से ज़्यादा गंगोत्री में इंटरेस्ट है, आपको पैसे से ज़्यादा उसके तरीके में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे पास आइए, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम सेटअप की बात कर लेते हैं कि चार्ट सेटअप क्या बन रहा है। पहले बात कर लेते हैं गोल्ड में। ये मैंने कल ही रात में भेज दिया था। देखिए, गोल्ड में ये रिजेक्शंस हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दिस इज कॉल्ड रिजेक्शंस। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है या नीचे, ये रिजेक्शंस ऊपर नहीं है, ये रिजेक्शंस नीचे की तरफ भी हैं। देखिए, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, यहाँ पे नीचे देखिए ये रिजेक्शन है, ये देखिए ये रिजेक्शन है, 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 ये रिजेक्शन है। इसको कई लोग रिवर्स हैमर भी कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली रिवर्स हैमर मत कहिए, इसको रिजेक्शंस कहिए। ये रिजेक्शंस हैं। इसका मतलब कि अगर ये रिजेक्शंस कंफर्म होता है तो दो सिचुएशन बनेंगी। एक सिचुएशन, ये जो रिजेक्शन कंफर्म हुआ, नीचे की तरफ जो ये सपोर्ट जोन्स हैं, ये सपोर्ट जोन तक मार्केट आएगी। अगर ये सपोर्ट जोन होल्ड होता है तो ये मार्केट निकल जाएगी 2000 के ऊपर। देखिए, इसको समझिए, प्लीज समझिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, समझिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, पैसे नहीं ले रहा हूं भैया। कुछ मूर्ख बेवकूफ पता नहीं वीडियो देखने आ जाते हैं, मेरा खून जलता है कि साला इतनी मेहनत करने के बाद भी पता नहीं कुछ लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। क्या भगवान ब्रह्मा जब बुद्धि बांट रहे थे तो वो छन्नी लेके खड़े थे क्या कि महीन महीन ज्ञान गिर गया? अभी एक ने लिखा कि आप तो कह रहे हैं कि वॉर होगी, गोल्ड में बोल रहे हैं कि नीचे जाएगा तो सोना। अबे अकल से दुश्मन, पूरा वीडियो तो देख ले भाई, क्या कह रहा हूं मैं किस चीज की। मैं कभी भी ये बात नहीं करता कि यही होगा, मैं हमेशा आपको सिचुएशनल एनालिसिस बताता हूं। जाहिर सी बात है, अगर बम बरसेंगे, युद्ध होगा, चीजें खराब होंगी तो उसका इंपैक्ट पूरे कमोडिटी मार्केट में पड़ता हुआ दिखेगा। और ऐसे लोग इतना खून जलाते हैं कि मैं सीधे ब्लॉक करता हूं उनको, इतना खून जलाते हैं। इसमें से एक आया नानू राम, नाम ले रहा हूं मैं, नानू राम लिखता था, ये बोल रहा है कि जो है फ्री में ज्वाइन करो लेकिन इसके पैसे लगते हैं। अबे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है भाई नीचे फ्री में ज्वाइन करने के लिए। ये वो नानू राम कि ये बोलता है कि फ्री में, लेकिन नहीं फ्री में ज्वाइन कराता, पैसे मांगता है। भैया लिंक दे रखा है, अब तो उसका QR कोड लगा दिया कि जाओ फ्री में ज्वाइन करो, लेकिन कुछ पढ़ लो लिख लो तो घर से कम अपने।
अगर कोई चीज आपको समझने के लिए दी जा रही है तो नकल करने के लिए भी तो अकल चाहिए। ऐसे लोग बहुत खून जलाते हैं यार। मतलब माफ करना, शब्द थोड़े कड़वे होते यार, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग भाई। तुम थोड़ी अकल तो लगाओ, तभी तो पैसा नहीं बना पाए मार्केट के अंदर। अगर अकल घर में रख के आओगे तो नकल कहां से करोगे? कोई तुम्हारे सामने कॉपी भी खोल के रख देगा, उसके बाद कहोगे ये शब्द क्या लिखा हुआ है, तो वो लिख ही दे तुम्हारे में सीधे। तो देखिए, खैर अब ये समझिए, ये मैं दोनों सिचुएशंस आपको बता रहा हूं। एक सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट इन रेजिस्टेंस को होल्ड कर जाती है, इस सपोर्ट को सॉरी होल्ड कर जाती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट चली जाएगी 1800 के नीचे सपोर्ट लेने के लिए। तो इन दो सिचुएशन को जरूर याद रखिएगा। ये रिजेक्शन मिला है, इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। दिस कैन बी अ पॉजिटिव सिनेरियो एंड दिस कैन बी अ नेगेटिव सिनेरियो। इट ऑल डिपेंड्स हाउ गोल्ड विल बिहेव इन दिस जोन। ठीक है ना? गोल्ड इस तरह इस जोन में जैसे बिहेव करेगा उसी हिसाब से ये डिसाइड होगा वेदर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन। इफ इट विल गो डाउन देन इट विल ब्रेक इट सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है सॉरी, अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट हमें ऊपर जाते हुए दिख सकती है। तो इस रेंज को आप वॉच जरूर करिएगा। ये है मेरा गोल्ड पे एनालिसिस कि क्या हो सकता है मंडे को। तो मंडे को जब ओपन हो तो ये जोन देखिएगा, अगर ये जोन इसके नीचे चला जाए तो ये एक सपोर्ट है। देखिए यहाँ अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट है। अगर यहाँ से एक बाउंस मिलता है, जैसे ये बाउंस मिला है, सेम सिचुएशन, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगी जहाँ से वो चली थी। दूसरा सिचुएशन है, अगर ये ब्रेक नहीं हो पाता तो इन रेजिस्टेंसेस पे मार्केट आपको थोड़ी थोड़ी रुकते हुए दिखेगी और फाइनल फिर हमें 2000 के ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, ये दो सिचुएशन है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर में। सिल्वर के अंदर भी कोई बहुत अलग सिचुएशन नहीं है। देखिए, सबसे पहले रिजेक्शंस देखिए, मैंने कुछ रिजेक्शंस हाईलाइट किए हैं लेकिन कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 इसमें से मेजर हैं। इससे भी करेक्शन मिला, इससे भी करेक्शन मिला, इससे भी मिला, फिर इससे लंबा मिला, फिर ये देखिए इससे फिर एक करेक्शन मिला, फिर इससे ये फिर एक करेक्शन मिला। यहाँ उतना बड़ा रिजेक्शन नहीं था लेकिन आप देखिए ये रिजेक्शन करेक्शन मिला फिर, लेकिन साथ ही साथ नीचे से आप सेलिंग साइड के रिजेक्शंस भी देखिए, ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन, इसको रिवर्स हैमर भी कुछ लोग बोलते हैं, ये करेक्शन देखिए। तो जब ये आपको इस तरह के करेक्शंस मिलते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं, इसका मतलब है कि डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। जैसे शॉर्ट कवरिंग आई, देखिए मार्केट किन वजहों से बढ़ती है यार, ये समझिए। मैं आपको थोड़ा लिख के समझाना चाहता था बट अभी लिख नहीं पाऊंगा, लिखने का हिसाब किताब बना रहा हूँ। एक टीवी जो है ना, एक टीवी लगवा रहा हूँ मैं, मतलब वो नहीं होता है जो इंटरेक्टिव डिस्प्लेज होते हैं जिसके अंदर मैं हाथ से लिख के समझा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है जो मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को, कुलबुला रहा है मेरे अंदर, और मैं चाहता हूँ सबको कुछ ज्ञान तो सबको दूँ, सबको फ्री में ओपन ज्ञान दूँ। तो वो कुछ कुलबुलाता रहता है बट उसके लिए मुझे लिखने लिखने का सिस्टम चाहिए। तो ये जैसे आप देखेंगे कि ये रिजेक्शंस देखिए, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, 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 ये कुछ रिजेक्शंस। उसी तरह से ये नीचे में देखिए, ये बट ये सब सिचुएशनल होती हैं। सिचुएशन कैन बी दिस एज वेल, सिचुएशन कैन बी दिस एज वेल। तो केवल अगर हम ये सोच के चलें कि अगर मैं बायर हूं तो आउटकम केवल पॉजिटिव होगा, तो जो गुरुजी कह रहे हैं उसमें से केवल सोचना है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, और जो सेल में है वो सोचेंगे केवल गुरुजी कह रहे हैं तो नेगेटिव जा सकती है। बाद में अगर कुछ भी हुआ तो आके सर आपने तो कहा था मार्केट जो है 1780 आ जाएगी सर, ये तो चली गई ऊपर। नहीं, मैंने कहा कि अगर ये सपोर्ट होल्ड करेगा या ये सपोर्ट होल्ड करेगा या फाइनल ये सपोर्ट होल्ड करेगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, ऐसे ही चलती है। अब आप देखो ना मार्केट कैसे चल रही है, देखो इसको कैसे समझोगे। ये वेव्स कहते हैं इनको, जो लोग वेव थ्योरी को पढ़ते हैं ना वो वेव्स को समझते हैं। ये वेव्स हैं, कप एंड हैंडल बनता है, फिर लोअर डाउन स्ट्रक्चर बनता है, फिर अपर उसको क्या बोलते हैं, अपर डाउन या नेकलाइन ब्रेक स्ट्रक्चर, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर, बियरिश पैटर्न्स, बुलिश पैटर्न्स, बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं आपको बहुत बहुत आराम से, प्यार से, मोहब्बत से समझाऊं ताकि आपको वो समझ में आए।
तो ये जो सिचुएशन है अभी सिल्वर में बन रही है, हो क्या सकता है सिल्वर में, अगर सिल्वर ये सपोर्ट को होल्ड करता है, देखो अगर सिल्वर इस सपोर्ट को होल्ड करता है तो हमें कल बाउंस मिलेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर मगर बहुत सारे होते हैं ना, अगर मगर जगर, ये एक सपोर्ट है क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, सिंपल देखो, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये एक सपोर्ट है क्योंकि पहले भी सपोर्ट था, ये एक जोन हो जाएगा छोटा सा सपोर्ट का, ये ब्रेक हो जाता है तो फाइनल फिर सपोर्ट ये आएगा। अब ये अगर मगर है, इसको प्ले कैसे करोगे यार, प्ले कैसे करोगे, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो दो चीज़ें हैं, या तो आप निकल जाओ फिर इस सपोर्ट पे रिस्क लो, ये भी ब्रेक हो गया फिर निकल जाओ, फिर इस लॉस होगा लेकिन छोटे छोटे लॉसेस लो। और जो साला सपोर्ट काम कर गया आपके फेवर में, मान लो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है, दिखाता हूँ, देखो कितने प्यार से समझाता हूँ यार मैं। मान लो ये सपोर्ट होल्ड हो गया, मार्केट निकल गई, ये चली गई, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो ये हो सकता है ये मार्केट गई, फिर ये गई, फिर ये गई, फिर ये निकल गई, ये भी सपोर्ट होल्ड नहीं हुआ, फिर ये हुआ, फिर यहाँ से हो सकता है ये गई या ये गई, फिर यहाँ तक आई, फिर ये गई, फिर यहाँ तक आई, ऐसे चल सकती है, ये सिचुएशंस बनती हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेव एंड मूवमेंट्स। सो ये अप वेव है, ये डाउन वेव है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड अप वेव एंड दैट इज कॉल्ड डाउन वेव। ठीक है, ऐसे बनता है। तो क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे आपने रिस्क लिया, छोटा सा एक स्टॉप लॉस डाला, हिट हो गया, फिर आपने यहाँ रिस्क लिया, छोटा सा स्टॉप डाला, हिट हो गया। अब इसको ऐसे प्ले, दूसरे तरह से आप इसको कैसे प्ले कर सकते हो, ये ब्रेक किया आपने, यहाँ पे सेल कर दिया, यहाँ पे आपने क्या किया, निकल गए, नहीं तो आपने वापस यहाँ का स्टॉप लॉस डाल दिया, ये ब्रेक कर दिया, स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया, ये यहाँ पर आया, निकल गए, फिर वापस आया मार्केट, तो जो सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट बन जाएगा। किसी दिन खुल के बात करूँगा, मेरी टीवी आने दो यार, टीवी आने दो। आप में से कोई अगर टीवी का डीलर हो या जानता हो ना तो मुझे बताना। वो जो इंटरेक्टिव पैनल्स होते हैं ना बड़े बड़े, जिसपे हाथ से ऐसे करके लिखते हैं, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, पता है बहुत सारी स्टडीज़ एंड कॉम्बिनेशंस हैं, उनको समझाऊंगा मैं आपको, फ्री में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, समझाऊंगा। बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने, आप लोगों को कुछ दे दूंगा तो घटेगा नहीं। ज्ञान जो है ना, यक्ष ने जब पूछा था युधिष्ठिर से, पता है क्या पूछा था यक्ष ने कुछ 5 प्रश्न पूछे थे, तो उसमें से एक प्रश्न था, उसने कहा ऐसी चीज़ बताओ जो जितना दो उतना बढ़ती है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, आग उसको जला नहीं सकता। देखिए इसको उस पर मत जाना, क्योंकि वो नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लंदन दापो न शोषति मारुता, वो अलग है। इसको समझो कि आग जला नहीं सकती, जल डुबो नहीं सकता, चोरी कोई कर नहीं सकता, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, आपको सब जगह वो सम्मान दिलाएगी देने पे, और देने वाला हमेशा बड़ा माना जाएगा। तो बाकी तो जवाब दे नहीं पाए चारों भाई, सारे मृत हो गए। युधिष्ठिर ने तपाक से बोला ज्ञान, और ये बिल्कुल सच है, ज्ञान। लेकिन हर चीज की एक कॉस्ट होती है, हर चीज का, क्योंकि जब कोई शिक्षक है, कोई गुरु है, गुरुकुल चला रहा है, तो वो क्या, उसकी एक शिष्य है, उसकी आशा है कि उसको ज्ञान मिले। गुरु की आशा क्या है कि उस ज्ञान का पारितोषिक मिले, पारितोषिक से उसका जीवन यापन होता है, बिकॉज वो उसी ज्ञान पे डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट थिंक अबाउट इट, ईदर दे सी वन साइड ऑफ अ स्टोरी और दे सी नो साइड ऑफ अ स्टोरी, या तो वो कोई साइड नहीं देखते या एक साइड देखते हैं। तो आपको सारे साइड्स, यू नीड टू सी बोथ साइड्स ऑफ कॉइन। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। तो ये बन रहा है सिल्वर में सिचुएशन, मैंने आपको बता दिया, सिंपल खींच दिया, सारे यहाँ पे रेट प्राइस सब लिखे हुए हैं, या आप लोग भी खींच सकते हो, मैंने आपको बता दिया। टाइम फ्रेम डेली यूज़ कर लोगे तो थोड़ी कैंडल ज़्यादा मिलेंगी, वीकली यूज़ करोगे तो कम मिलेंगी, मंथली 5 मिनट यूज़ करोगे तो इंट्राडे वाले निकाल लेना, वो मेरा कोई उसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज करता है आपको। वो लाइव में मैं बताऊंगा ना, जब लाइव एनालिसिस करेंगे इंट्राडे में। तो ये बन रहा है स्ट्रक्चर दोनों का। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अब फिर कहूँगा, अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और अच्छा लगा तो शेयर कर दो,
बहुत अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दो। और प्यार करते हो, मानते हो गुरु, कैसे भी मानते हो, अगर गुरु मानते हो तो लिख दो गुरुजी मज़ा आ गया, मज़ा आ गया लिख दो। और क्या चाहिए मुझे आपसे यार, एक लाइन ही तो चाहिए। वही मेरा पारितोषिक है, वही आपका प्रेम है, वही आपका ग्रेटिट्यूड है, वही मेरे लिए पेट्रोल है, सब कुछ है, मोटिवेशन है। बताओ, बोल रहा हूँ, खाना रखा हुआ है, खाया नहीं मैंने, और 9:15 बज गए हैं। खाना 8 बजे आ गया था, एक वीडियो शूट करके डाला, रिकॉर्ड करके, तुरंत कंटेंट को देखा कि क्या चीज़ बच रही है, दूसरा वीडियो डाल दिया। अब क्रूड वूड के वीडियो बना देता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा देखते नहीं हो, फिर कहते हो यार आप गुरुजी क्रूड के वीडियो नहीं बनाते। अब वीडियो तो बनाने के लिए मैं बना दूँ, लेकिन आप उनको देखो, पसंद करो, लोग आएँ उसको देखें, तो मैं तो जो बोलता हूँ वो हो जाता है। क्रूड में जो बोला वो हो गया, बोला था 6500 नहीं काटेगा तो वहाँ चला जाएगा, सब जगह हो आया। तो वीडियो देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो कंटेंट बनाने में मज़ा आएगा। नहीं तो वो फिर वही करोड़ों वाले वीडियो देखो कि आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, कल 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, वो वाले वीडियो देखो, उसमें भी मोटिवेशन मिलता है एक अलग तरीके का। यहाँ तो नहीं मिलता होगा आप लोगों को, लेकिन वहाँ पक्का मिलेगा आपको, तो वो वीडियो भी देख सकते हो आप, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो खाओगे वैसे ही बन जाओगे। अगर सात्विक खाओगे तो सात्विक बनोगे, अगर तामसिक खाओगे तो तामसिक बनोगे, ठीक है ना। वो है ना, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, ठीक है। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। समझ में आ गया कि समझा दूं? चलो समझा ही देता हूं कि कदली, सीप और भुजंग मुख, स्वाति एक गुण 3, जो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद होती है, वो केले पर पड़ती है, सर्प के मुख में पड़ती है। स्वाति एक गुण 3, कदली, कदली मतलब केले के पेड़ के पत्ते पे, कदली सीप यानी कि जो सीप होते हैं जिनमें मोती बन जाती है वो, और भुजंग के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है, उस पर ओस की बूंद बन जाती है। और जैसी संगति बैठी है, एक ही गुण होता है उस नक्षत्र की बूंद का, लेकिन तीनों के संपर्क में आने से उसकी एक अलग संरचना हो जाती है। और जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दीन। तो जिस तरह की संगत में आप बैठेंगे, जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, जैसे कंटेंट को आप देखेंगे, जैसा खाना खाएंगे, अगर आप मुर्गा खाएंगे, मीट खाएंगे, तामसी भोजन करेंगे, तो आपकी सोच वैसी ही होगी। और यदि आप फलाहार खाएंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, माता पिता के प्रति आदर का भाव रखेंगे, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। जो ज़्यादा नाटक देखते हैं ना, जिसमें वो बीवी को गालियाँ देते हैं, सास बीवी की लड़ाई होती है, तो इंसान के दिमाग में वैसा ही घर का इसीलिए कहते हैं नेगेटिव ऑरा मत बनाइए घर में। पॉजिटिव कंटेंट देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी ही लाइफ को अच्छा बना सकती है। तो ये था दोस्तों अभी का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और गुरुजी के लिए लिखना है मज़ा आ गया, वो तभी लिखना है जब मज़ा आया हो, नहीं आया तो नहीं लिखना, ठीक है। चलिए आदेश दीजिए, बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।